आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्वीट्स की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही स्पेशल है। गुंटूर स्पेशल मालपुरी की रेसिपी लेके आई हूँ दोस्तों, जो स्थिर है आंध्र प्रदेश में। और गुंटूर एक जगह का नाम है। वहाँ ये स्वीट्स बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल पतली पतली शीट इसकी बनती है और इतनी स्पेशल है दोस्तों। इसका बनाने का तरीका भी अलग है, लेकिन कुछ मिलती जुलती है हमारी मालपुरी रबड़ी के जैसे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाती हूँ। तो सबसे पहले चाशनी बना लेंगे, 1 कप चीनी, और यहाँ पे हमने डाला है 1 कप पानी। बस इसे अच्छी तरह से यहाँ पे हम घुलने देते हैं। चीनी अच्छे से घुल जाने के बाद इसमें हम ऐड करने वाले हैं फूड कलर। आप चाहें तो सेफ्रॉन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा कलर इसका येलोइश लाने के लिए फूड कलर ऐड करें, नहीं तो सेफ्रॉन ऐड कर लें। तो चाशनी हमें हल्की सी चिपचिपी चाहिए, ज़्यादा गुलाब जामुन वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हल्की सी चिपचिपी चाहिए। और थोड़ी सी इसमें हम इलायची का पाउडर डाल देते हैं फ्लेवर के लिए। तो चाशनी तैयार हो गई, साइड रखते हैं। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर दूध लिया है। तो दूध क्या करना है दोस्तों, 1 लीटर दूध को आपको हाफ लीटर बनाना है। जी हाँ, दूध को अच्छी तरह से यहाँ पे काटना है और हाफ लीटर कर लेना है 1 लीटर का दोस्तों। तो देखिए लगभग हम 2 कप यहाँ पे दूध डालेंगे। तो 1 कप अभी हम डाले हैं। अगर आप 1 कप दूध से बनाना जा रहे हैं तो इसमें हाफ कप मैदा यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमने हाफ कप मैदा ऐड कर देना है। तो बहुत लोग पूछेंगे ना कि अगर मुझे कम क्वांटिटी में बनानी है तो कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 1 कप के साथ यहाँ पे आधा कप मैदा यूज़ करके। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं हाफ लीटर दूध से, क्योंकि 1 लीटर को हमने रिड्यूस किया था। तो चलिए 1 कप दूध और इसमें हम ऐड कर देते हैं, और आधा कप इसमें हम मैदा और ऐड करेंगे। लेकिन आप इसकी जगह पे, मैदा की जगह पे आप यहाँ पे गेहूं के आटे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 1 कप मैदा लिया है ना, तो आधा कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। लेकिन टोटली जो शॉप में बनते हैं ना, स्वीट के शॉप्स में, तो वो बिल्कुल मैदा से बनाते हैं। चलिए हमने डाल लिया है, इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो पल्स में हमने ग्राइंड कर लिया है और इस तरह का टेक्सचर आ गया है। देखिए तो ये थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है। तो क्या करूँगी ना दोस्तों, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच, यानी 1 बड़ा चम्मच मैदा ऐड करेंगे। इतना पतला हमें नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह से डालेंगे ना तो पूरा छितर जाएगा, यानी कि पूरा बिखर जाएगा तेल में, इसलिए। तो सब चलिए 1 बड़ा चम्मच, यानी कि मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ चम्मच के हिसाब से। देखिए 1 बड़ा चम्मच हमने डाला है मैदा। तो देखिए नॉर्मल जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं। तो इसे डबल आप ले लीजिएगा और इसे फिर से ग्राइंड कर लीजिएगा। तो देखिए ग्राइंड कर लिए हैं, ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी परफेक्ट है। और एक छन्नी ले लिया है ताकि कोई भी लम्स हो, कोई भी पार्टिकल्स हो तो इस छन्नी के द्वारा निकल जाए। अब बिल्कुल हमारा स्मूथ सा बैटर यहाँ पे तैयार हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट। हमारे स्वीट्स भी बिल्कुल मार्केट शॉप वाली मिलेंगी। तो यानी घर बैठे आप आंध्र प्रदेश की गुंटूर की जगह से ये मालपुरी खा सकते हैं। टेक्सचर आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट है, इतनी ही परफेक्ट चाहिए। तो इसे देते हैं रेस्ट लगभग 10 मिनट के लिए, जब तक मैदा अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएगा। दूसरी तरफ एक पैन लिया और इसमें हम ऐड कर रहे हैं खोआ। तो देखिए खोआ मैंने फ्रिज में रखा था दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा से टाइट हो गए हैं, बाहर निकालना मैं भूल गई थी। तो चलिए खोआ को हमने डाल लिया है यहाँ पर। लगभग ये 200 ग्राम खोआ है। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी ताकि खोआ अच्छे से सेट हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा गीला हो जाए। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से यहाँ पे अच्छी तरह से घुलने देते हैं हमारे खोआ को। तो देखिए हल्के धीरे धीरे अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं खोआ भी हमारा। अगर खोआ नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आप गाढ़ी रबड़ी ले सकते हैं। जो दूध की गाढ़ी रबड़ी होती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये इंस्टेंट हमारा खोआ से बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए इतना गीला आपको रखना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर जैसे जैसे ठंडी हो जाएगी ना तो ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड करूँगी, येलो फूड कलर, और थोड़ी सी इलायची भी आप इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम साइड कर देते हैं और साइड में रखेंगे। इसे हल्का सा तब तक ठंडा भी हो जाएगा। थोड़ी सी इलायची पाउडर मैं डाल देती हूँ फ्लेवर के लिए, नहीं तो रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची के फ्लेवर रोज़ एसेंस से ज़्यादा अच्छी लगती है। अब तेल भी हमने साइड में गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तेल आपको कितना गर्म चाहिए दोस्तों, मीडियम हॉट गर्म चाहिए, नहीं तो उससे भी कम चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगी ना तो ये बिखर जाएगी, फैल जाएगी। तो आपको कम आंच में ही इसे डालना है। तो देखिए जब तक ये टेक्सचर अपना चारों तरफ का नहीं ले लेना तब तक आपको दूसरा बैटर यहाँ पे नहीं डालना। तो देखिए टेक्सचर ले लेने के बाद लगभग 30 सेकेंड के बाद आपको दूसरा यहाँ पे लैडल भर करके यहाँ पे डालना है। तो लगभग मैं यहाँ पे 3 लैडल भर कर यहाँ पे डालूंगी। या गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखें जब भी आप यहाँ पे बैटर को डालें। उसके बाद आप धीरे धीरे गैस का फ्लेम बढ़ा सकते हैं, जब तक कि अच्छी तरह से सेट होके गोल होके ऊपर ना तैरने लगे।
और ये बिल्कुल पतली पतली पापड़ जैसी बनकर के तैयार होती है, बिल्कुल पतली। बहुत लोग जैसे मालपुआ बनाते हैं ना, तो बीच में हल्के से मैदे की गांठें पड़ जाती हैं, वो शिकायत इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। बिल्कुल पतली क्रिस्पी इतनी अच्छी बनती है ना, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हमने यहाँ पे तेल से बाहर निकाल लेना है और गुनगुनी चाशनी में आपको इसे डालना है। जी दोस्तों, गुनगुनी चाशनी में इसे आप डालिएगा, डीप करके डालिएगा। और कितने देर के लिए डालना है, जितने देर में आप दूसरा फ्राई करके ना निकाल लें, उसके बाद इसे निकाल दें और फिर दूसरा बैच इसमें डाल दें। तो ज़्यादा नहीं रखना है, लगभग 3 से 4 मिनट रखेंगे, उतने में दूसरा बैच भी हमारा निकल आता है। तो देखिए इस तरह से छन्नी के ऊपर निकालते जाएं तो एक्स्ट्रा जो चाशनी होती है ना, वो निकल आती है। और ज़्यादा चाशनी में डूबे रहने से ना, इसकी जो क्रिस्पी जो होती है ना, क्रिस्पी करारी होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ज़्यादा देर नहीं रखना। और देखिए टेम्परेचर कितना रखना है आप ध्यान से देख लें, नहीं तो चारों तरफ से बिखर जाते हैं। बिल्कुल स्लो टेम्परेचर रखना है। शुरुआत में जैसे ही ऊपर आएगी आप वहाँ पे हाई कर दीजिएगा। बिल्कुल गोल गोल और परफेक्ट यहाँ पे बनकर तैयार होती है। कोई कोई ऐसा होता है ना, कभी फ्राई करके निकाला तो गैस का टेम्परेचर हाई रहता है, उस समय डाल दिया तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। इस तरह से डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट गोल आएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने छन्नी में इस तरह से रख दिया था, सारा चाशनी निकल गया है। और ज़्यादा देर तक नहीं रखना है आपको, नहीं तो इसकी कुरकुरापन जो होता है ना, वो निकल जाता है। अब यहाँ पे हमारे रबड़ी है, इसके ऊपर खोआ है दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हमने यहाँ पे मिक्स कर देना है। और किस तरह से गुंटूर में किस तरह से मालपूरी बनती है वो मैं आपको बताते हैं शॉप में, स्वीट शॉप पे। तो इस तरह से कोई भी प्लास्टिक से पतली सी शीट रहती है, ट्रांसपेरेंट रहती है, उसके ऊपर से इस तरह से आप यहाँ पे मालपूरी को रखें और देख लें कि दोनों तरफ साइड से। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो रहा है, तो मैं इसे साइड से यहाँ पे कट कर देती हूँ। इस तरह से कट कर दें ताकि बिल्कुल परफेक्ट हमारी मालपूरी इसमें सेट हो जाए। तो यहाँ साइड कर देंगे और इसके ऊपर हम पहले डालेंगे ड्राई फ्रूट्स इस तरह से, फिर उसके ऊपर हम डालेंगे अपनी मालपूरी, बिल्कुल पतली पतली क्रिस्पी हमारी मालपूरी। और उसके ऊपर से हम लगाएंगे ये हमारी खोआ। ऐसा खोआ रखिएगा ना दोस्तों रबड़ी कि अच्छे से स्प्रेड हो जाए। फिर उसके बाद फिर से ड्राई फ्रूट्स और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये फोल्ड हो जाते हैं और दिखने में भी इस तरह से कितने सुंदर लगते हैं। और इस तरह से आप ट्रे में सजा के रख सकते हैं। जिन्हें खाना है इस तरह से प्लास्टिक की सीट, जो खाने की सीट होती है, उसे निकालें और इसे खाएं, मज़ा आ जाता है इसी में। बिल्कुल माउथ मेल्टिंग होती है दोस्तों, बस खाएंगे और मुंह में जाते ये घुल जाती है, इतनी टेस्टी बनती है, बिल्कुल पतली पतली। तो दूसरा तरीका भी बता दूं कि आप दूसरे तरीके से भी इसे कैसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अंत में ड्राई फ्रूट्स डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, उससे इससे क्रंच आता है खाने में। इस तरह से रोल करके भी आप रख सकते हैं ट्रे में, जिन्हें खाना है बस उठाया और इसे खा सकते हैं। तो फटाफट इस तरह से मैं लगा दूंगी, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसे फोल्ड करके भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरती से मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो 2-3 तरीके से मैंने आपको बताया है, यानी दूसरा यह तरीका है। और तीसरा तरीका भी बताती हूँ, इसके ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालें। और तीसरा तरीका बताती हूँ, सिर्फ इसे आप यहाँ पर लगा दें सैंडविच की तरह और इसे फोल्ड कर दें वन साइडेड और थोड़े से यहाँ पे पिस्ता से गार्निश करें और इसे एंजॉय करें और बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी।